बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रज़ा व्लॉग्स और मैं हूं अली रज़ा अली। वेलकम करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, लाहौर की बात करें तो मंडे वाले दिन लाहौर में 55 इंडस्ट्रियल यूनिट्स सील कर दिए गए हैं लाहौर में एयर पोल्यूशन की वजह से। जो एयर पोल्यूशन काज कर रहे थे, डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मोहम्मद अली साहब, उन्होंने क्रैकडाउन का आगाज किया अगेंस्ट स्मोक एमिटिंग इंडस्ट्रीज। 191 इंडस्ट्रीज को उन्होंने विजिट किया है और 191 इंडस्ट्रीज को विजिट करने के बाद उन्होंने 55 इंडस्ट्रीज को सील कर दिया है और कुछ को फाइन भी किया है। और जिन इंडस्ट्रीज को सील किया है साथ में इन्हें 2 लाख रुपए फाइन भी किया है। और सिर्फ ये इंडस्ट्रीज को विजिट ही नहीं किया, साथ में उन्होंने टीम बनाई है और टीम की वो सरबराही कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो व्हीकल्स हैं जो स्मोक अमिट कर रही हैं, जो धुआं दे रही हैं गाड़ियां, उन गाड़ियों को भी उन्होंने फाइन किया और कुछ गाड़ियां बंद भी की हैं। 423 गाड़ियों की चेकिंग की गई है और जिसमें से 183 गाड़ियां जो है ना उनको चलान किए गए हैं। और 183 गाड़ियों को चलान कितना किया गया? 2,66,000 का चलान, फाइन, जुर्माना इकट्ठा किया गया है। एक 183 गाड़ियों के चलान से, फाइन से 2,66,000 रुपए इकट्ठा किया गया है। हर साल ही इन दिनों में जब मौसम जैसे ही चेंज होता है, सर्दी आने वाली होती है, तो सर्दियों के स्टार्ट में हमें स्मोक के मसाइल फेस करना पड़ते हैं। स्मोक और फोग दोनों। फोग तो खैर एक कह लें कि फितरती अमल है कि वो सर्दियों के स्टार्ट में या सर्दियों में होता ही होता है। बट ये स्मोक का जो नया इशू आया है ना, ये बड़ा ही खतरनाक है। इसकी स्टार्टिंग में जब सीएम पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब, तो इसके जो मसले मसाइल निकले थे वो ये निकले थे कि जो इंडिया वाले पंजाब में और यहाँ वाले पाकिस्तान वाले पंजाब में जब इस सीजन में कटाई की जाती है, धान की, चावल की कटाई की जाती है, तो कटाई के बाद जो रिमेनिंग होती हैं उनको आग लगाई जाती है फसलों में। तो आग लगाने की वजह से इन्वायरमेंट जो है ना वो पोल्यूटेड हो जाता है, तो उस वजह से ये स्मोक का इशू बनता है। बाद में कंक्लूजन ये भी निकाला गया कि सिर्फ यही वजह नहीं है, क्योंकि उसको तो बड़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था जो जिले इंतजामिया और यूनियन काउंसिल लेवल पे जो इंतजामिया थी, उन्होंने बड़ी हद तक उस चीज़ को ओवरकम किया है, कंट्रोल किया है। बट ये जो इंडस्ट्रियल स्मोक और इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो एयर में जा रहे हैं, फ़ज़ा में जा रहे हैं, उनकी वजह से जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो मौसमियाती बिगाड़ पैदा हो रहा है, उसको कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल था। तो हमने देखा था कि जब ये स्मोक का इशू नया नया निकला था तो भट्टों पे भी वो कन्वर्टर लगाए जाते थे कि जो आपके धुएं को रेगुलेट करके, उसको रिफाइन करके, उसको प्रोसेस करके एयर में फेंकते थे। उसमें से ऑक्साइड्स वगैरह और टॉक्सिक जो एजेंट्स और केमिकल्स होते थे उनको रिमूव करके लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करके उसको एयर में हम एमिट करते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हुकूमतें बदलती गई हैं, ये ट्रेंड भी थोड़ा बहुत चेंज होता गया है, नरमी आती गई है। हम एक चीज को एक वक्त में इम्प्लीमेंट करते हैं और जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो हम फिर से वही अपनी पुराने वाली कछुए की चाल पे आ जाते हैं। तो सेम चीज अभी ये हुई है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, जो अब डिप्टी कमिश्नर साहब ने इंडस्ट्रीज को विजिट करना शुरू किया है और 55 इंडस्ट्रीज को उन्होंने सील किया है। डेफिनेटली सील करने से कौम का नुकसान है, बट इसमें आप ये देखें ना कि आप अगर प्रोटोकॉल्स को, बेसिक प्रोटोकॉल्स जो है उनको फॉलो नहीं करते, जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं करते, तो उसकी वजह से जो आपकी पूरी कौम का नुकसान हो रहा है, आपके पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? अब रिसेंटली हमें फेस करना पड़ रहा है फ्लड। तो फ्लड के जो आउटकम्स हुए हैं उनमें से एक मेजर रीजन ये भी है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स जो हम कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में और बहुत सारे मुख्तलिफ और केमिकल्स की सूरत में जो हम एयर में अमिट करते हैं, एयर में छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, वो जाके हमारे क्लाइमेट चेंज को टोटली डिस्टर्ब करती है। हैवी रेनफॉल हुआ है, उसकी वजह से आज हमारे सामने है सारी सूरत हाल, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है।
तो ये वीडियो बनाने का बेसिक मकसद भी यही था कि आप लोगों में एक इनफरादी तौर पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक निचले दर्जे पे आवाम की हद तक एक शऊर फैलाया जाए, एक मुहिम का आगाज किया जाए कि हमें अपने ताई कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर में जितनी व्हीकल्स हैं या हमारे घर से जो स्मोक अमिट हो रहा है, आया कि वो कंटेमिनेट तो नहीं कर रहा हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे मौसम को, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड तो नहीं कर रहा, हमारे इर्द गिर्द को वो ख़राब तो नहीं कर रहा, हमारी ज़िंदगियों को उससे नुकसान तो नहीं है। हमें देखना है, हमें सोचना है, बीइंग अ इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। सारे काम नाज़रीन गवर्नमेंट के करने के नहीं होते, और ये बेसिक वो काम है जो हमारे करने का है। हमें अपने ताई ये चीज़ें देखनी है, ये इखलाकी काम है, ये हमें खुद से देखना है, हमें खुद से करना है कि क्या चीज़ हमारे करने की है। बहुत सारे काम है जिसका दोष हम गवर्नमेंट को देते हैं कि वो ये नहीं कर रही, बट बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो हमारे एंड पे होते हैं, हम नहीं कर रहे। तो बजाय इसके कि हम इस छोटे से काम के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ देखें, हमें खुद से अपने अंदर देखना चाहिए, हमें अपने इर्द गिर्द, अपनी फैमिली में, अपने घरों में देखना चाहिए। और जिस वर्किंग इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, किसी भी जगह पे, हमें उस जगह पे अपने एरिया को देखना चाहिए। अपने जनरेटर्स में हमें फ़िल्टर लगाने चाहिए, अपनी गाड़ियों के जो कंबस्टिंग चैम्बर्स हैं उनमें हमें फ़िल्टर्स को चेक करवाना चाहिए कि आया कि फ़िल्टर्स सही से वर्क कर रहे हैं, कहीं वो जहरीला धुआं वगैरह तो नहीं छोड़ रहे जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करे। बहुत सारी चीज़ें हमारे सोचने की। आज की वीडियो से इतना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एक्साइटिंग वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।